डॉक्टर नाजिया कापड़ी है। मैं प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन हूँ। पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ नवी मुंबई में, और मेरा क्लिनिक खुद का क्लिनिक है। मैंने बाकी हॉस्पिटल्स में भी जॉब की हूँ। तो आप पहली बार जब हिजामा हाउस में आए थे तो किस मकसद से आए थे? एक्चुअली मैं मुझे मेरी एक फ्रेंड है जो गल्फ़ में रहती है, उसने मुझे हिजामा के बारे में बताया था कि वो हिजामा करवाती है और उसको आराम हुआ है। तो मुझे तब तक पता नहीं था हिजामा के बारे में। फिर मैंने हिजामा के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोगों को इससे आराम है। फिर मुझे पता चला वो सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फिर मैंने नेट पे पता किया और मुझे हिजामा हाउस के बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले। तो मैंने सोचा, मुझे सीखने का इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा मैं हिजामा हाउस में जाके देखती हूँ। तो मैं अपना हिजामा कराने के हिसाब से आई थी कि मुझे शोल्डर पेन था, फ्रोज़न शोल्डर है, फिर लोअर बैक पेन होता है। मैं डेंटिस्ट हूँ तो ऑक्यूपेशनल एक वो है मुझे साइड इफ़ेक्ट वो होता है। तो इस हिसाब से मैं सोची मैं आऊँ। फिर मैंने अपना हिजामा जब कराई शोल्डर का तो मुझे एक सिटिंग में इमीडिएटली आराम हो गया। तो जब मुझे इमीडिएटली आराम हुआ तो मुझे खुद समझ में आया कि हाँ, ये एक्चुअली वर्क करता है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट जो है सीखने का था वो बरकरार रहा, इनफैक्ट और बढ़ गया। और फिर मैंने हिजामा सीखने का डिसीजन ली। और फिर जैसे मुझे यहाँ से आराम मिला तो मैंने फिर यहीं पे सर से और मैम से आपसे बात की, और मुझे सर ने बोला कि हाँ वो सिखाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और फिर नेट पे भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, पेशेंट्स का ये था। मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़े थे हिजामा हाउस के, तो फिर उस हिसाब से मैंने ज्वाइन कर लिया। और जब से आप यहाँ पर आए हैं, मतलब जो भी पेशेंट्स आपने देखे, आपके सामने जो भी ट्रीटमेंट्स हुए, एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से किस तरह पेशेंट्स को दूर रखते हैं और पूरा ट्रीटमेंट रूट कॉज तक जाते हैं और पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, जो केसेस यानी आपके सामने ठीक हुए हो, जो कुछ भी आपके माइंड में है वो सब बता सकते हैं? जी, यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक जो थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, आप डायबिटीज़, थायराइड, ये सब लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, बाकी जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने देखा ये पेशेंट्स या तो दवाइयाँ खा रहे हैं कंटिन्यूसली, या तो कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं। तो जब वो यहाँ पर आए मैंने देखा कि उन लोग इनिशियली उनकी मेडिसिन कम कर दी गई आफ्टर 2 सेशंस ऑफ हिजामा, और बाद में फिर उनको इतना रिलीफ हुआ कि फिर हमने उनकी पूरी दवाइयाँ मैम और सर ने बंद ही कर दी। और फिर वो अभी बिना मेडिसिन के, बिना एलोपैथिक मेडिसिन के, सिर्फ हिजामा और कुछ मामूली यूनानी मेडिसिन 1 या 2 कभी कभी कोई केसेस में देते हैं, उससे वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, उससे वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। और उनके जो, और ये सिर्फ उनके बोलने पे नहीं हम जा रहे हैं, उनके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो थायराइड के, डायबिटीज़ के, HbA1c या थायराइड लेवल्स या सिस्ट के जो है, वो रिपोर्ट्स उनके जो है मेडिकली वो नॉर्मल आ रहे हैं। तो मतलब विथ प्रूफ वी कैन से कि जो पेशेंट्स हैं वो हील हुए हैं। पेशेंट्स के सिम्टम्स किस तरह 1-2 सेशन के बाद यानी आराम हो जाता है पेशेंट्स को? वो खुद पहले जब आते हैं तो कितनी तकलीफ़ में रहते हैं, और दूसरे या तीसरे सेशन में आपको लगता है ना कि हाँ काफ़ी आराम हो गया? मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यहाँ पे देखी कि फर्स्ट सिटिंग में ही काफ़ी पेशेंट्स को आराम हो गया। जैसे आज ही मैंने एक पेशेंट देखी, वो इमीडिएटली उसको PCOD की पेशेंट थी, पर उनको शोल्डर पेन भी था। तो उन्होंने खुद से बोला कि मुझे इमीडिएटली पूरा पेन, वो बोल रही है मैं 3 दिन से वॉल ही नहीं लगा रही हूँ, मुझे रिलीफ नहीं हुआ और मुझे इससे पूरी तरह से अभी एकदम हल्का लग रहा है। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी या बाकी भी, उनको भी लोअर बैक में इतना स्टिफनेस रहता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल लिस्टिंग, और उनको इमीडिएटली रिलीफ आता है। तो पहले ही दिन में, मतलब सेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ और पेशेंट ने ये फीडबैक दिया है। और उसके बाद बाकी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो पेशेंट फॉलोअप में बताता है फ़ोन पे या आने के बाद कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, उन्होंने जो भी उनके सिम्टम्स थे वो या तो कम हो गए 1 या 2 सिटिंग के बाद ही, या तो पूरी तरह से चले गए हैं। तो ये रिजल्ट हम लोग को देखने मिलते हैं। और आप हिजामा के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? हिजामा के ताल्लुक से ये कि देखिए, लोगों को पहले ही हिजामा में आना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। एक्चुअली अपने पास जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जो भी केसेस आ रहे हैं, उसमें ये कॉमन बात है कि लोग थक जाते हैं, यानी डॉक्टर जवाब दे दिया या किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया ऑर्थोपेडिक केसेस में, तो उस वक्त आते हैं लोग ज़्यादा सब जगह से इलाज कराने के बाद। तो हम क्या चाहेंगे, पहले एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि हमारी ये सुन्नत होते हुए और हमारी ये अमानत हमको दी गई थी, तो विदाउट रियलाइजिंग दैट हम सब वेस्ट के मेडिसिन और वेस्ट के थेरेपीज़ की तरफ हम सब
ड्रॉ हो रहे थे। फिर वेस्ट ने ही हमको ये दोबारा सिखाया, जैसे अभी वहाँ पे जो ओलंपिक प्लेयर्स वगैरह हैं या हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, वो लोग इतना हिजामा करा रहे हैं, वो लोग ने सब कुछ करना बंद कर दिया है, नॉर्मल वेलबींग के लिए भी और उनके प्रॉब्लम्स के लिए भी। तो उन्होंने हमको वापस सिखाया, तब हमारा ध्यान उसकी तरफ वापस गया। और अभी हम लोग सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, चलो हिजामा भी करा के देखते हैं। बट हिजामा करने का ये तरीका नहीं है। हिजामा ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरी तरह से इस पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ये फुल प्रूफ मेथड है। आपको इस पे शक होने का कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए कि पता नहीं हिजामा से आराम होगा या नहीं होगा। पेशेंट आई थी जो जिसको आपने समझाया जी, तो उन्होंने वही किया, उनका PCOD का केस था, हाँ, सिस्ट का जो जी, केस था, वो कह रहे थे मैं दोनों ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगी। जब हमने उनको बोला कि पीसीओडी में आपको नॉर्मल आपका साइज का सिस्ट है, आपको सर्जरी कराने की जरूरत ही नहीं, आप 1 महीना का टाइम दो, उनका सिस्ट साइज कम ही नहीं हो रहा है। तो आप ये इसलिए बोल पाए और समझा पाए क्योंकि आप यहाँ हमने केसेस रिजल्ट देखे।